What's up everyone? Welcome back to my YouTube channel The Commerce Hub. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक नए क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए पढ़ते हैं। राज महक एंड दिव्या were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Their respective capital were 6 lakh, 4 lakh, 2 lakh. The capital rate provided for the following: interest on capital 8% per annum, interest on drawing 6% per annum, interest on partners loan 5% per annum. During the year, Raj had withdrawn 12,000 on 1st October. कब विड्रॉ कर रहा है वो? 1st अक्टूबर को। While महक विड्रॉ 60,000 on 1st December. जबकि महक कब विड्रॉ कर रही है? 60,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रही है, वो भी कब? 1st दिसंबर को। ठीक है। On 1st January 2022, दिव्या had given a loan of 1,20,000. दिव्या ने लोन कितना दिया? 1,20,000. Pass the journal entry in the book. Pass the journal entry in the book. In the book of the firm for the following transaction for the year ended 31st March 2022. तो चलिए पहले हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। क्या करेंगे? वर्किंग नोट। अब हम लोग यहाँ पे हमारा कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था? 6 लाख। कितना? 6 लाख। इस पर कितना परसेंट लग रहा है? 8%। कितना? 8%। 48,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी है? 60,000। कितनी है? 16,000। 60,000 6%, जो कि ये दे रखा है। और जब और कब? 1st दिसंबर। 1st दिसंबर से कितने महीने हो जाएंगे? 4 मंथ। कितना आएगा? 1200 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना है? 1,20,000, 5% और 3 मंथ। कितने मंथ हो रहे हैं? 3। जनवरी में लिया था उसने लोन, दिव्या ने। 4 से 12, 4 से कितना आएगा? 1,500 इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हम लोग महक का निकालेंगे। महक की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। महक की कैपिटल कितनी है? 4 लाख। 4 लाख है, तो यहाँ पे हम लोग लिखे 4 लाख पे 8% लगेगा, तो कितना आएगा? 32,000। अब ऐसे ही हम लोग दिव्या की निकालेंगे। ये किसकी आ गई? महक की। अब हम लोग निकालेंगे दिव्या की। किसकी निकालेंगे? दिव्या की। दिव्या की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। इस पे 8% लगाएंगे, तो कितना आएगा? 16,000। कितना आएगा? 16,000। ये हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल ली। अब हम लोग रास के ड्राइंग निकालेंगे। रास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। राज ने कितना विड्रॉ किया था? 12,000। अब कब? 1 अक्टूबर से। अक्टूबर से मार्च तक हो जाएगा 6 मंथ। कितनी परसेंटेज लगेगी? 6। इससे ये 6 से 12, 2 से ये। अब 12 36 360। कितना? 360। अब हम लोगों को जर्नल एंट्री बनानी है, तो वर्किंग नोट आप लोग समझ गए होंगे कैसे होगा। अब हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग बनाएंगे जर्नल एंट्री। क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? फॉर्मेट तो आप लोग जानते हो, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं करना है, लेकिन मैं डायरेक्ट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम दिव्या अकाउंट। दिव्यास अकाउंट कितना निकला था? 1500। कितना? 1500। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राजास कैपिटल अकाउंट। कितना? 48,000। अब हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिख देंगे 48,000। ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महक्स कैपिटल अकाउंट। कितना आया था? 4 लाख पर हम लोगों ने 8% निकाला था, 32,000। कितना आया था? 32,000। ऐसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, आपको नरेशन भी लिखना है। आपको नरेशन भी लिखना है। यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना? 32,000। अब हम लोग लिखेंगे ड्राइंग्स। क्या लिखेंगे? यहाँ LF का कॉलम भी बनता है। अब हम लोग लिखेंगे ड्राइंग्स। और यहाँ लिखेंगे महक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। कितना निकला था? 1200। अब ऐसे ही हम लोग इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1200। कितना? 1200। अब हम लोग
राज की लिखेंगे, राज कैपिटल अकाउंट डेबिट। राज की कितनी कैपिटल निकली थी? 360। कितनी? 360। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, एक बार फिर से करके देखें कि इतनी निकली थी। 12,000, 6 मंथ, 6%। हाँ, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 360। हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अब मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।